धोलेड़ा और बीगोपुर गांव के बीच प्रेम विवाह मामले को लेकर अब तनाव बढ़ता जा रहा है। जहां बीगोपुर गांव के जिन लोगों की दुकानें धोलेड़ा गांव में थी, अब धोलेड़ा गांव के लोग उन्हें दुकान नहीं खोलने दे रहे। वहीं दोनों गांव का साझा बस स्टैंड होने के चलते बीगोपुर गांव के लोगों को बस में भी बैठने के लिए मना करने लगे हैं, जिसको लेकर आज एक बार फिर से बीगोपुर गांव में 31 गांव की पंचायत की गई और फैसला लिया गया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों ही गांव से 7-7 लोगों की कमेटी बनाकर तीसरे अन्य गांव में बैठक आयोजित की जाए ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। धोलेड़ा और बीगोपुर दोनों ही गांव आपस में साथ साथ लगते हैं। बीगोपुर गांव के एक लड़के ने धोलेड़ा गांव की रहने वाली एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया, जिसके चलते दोनों गांव के बीच अब तनाव बढ़ता जा रहा है। बीगोपुर गांव के कुछ लोगों की दुकानें धोलेड़ा गांव में हैं और वहीं आकर वे अपना व्यापार करते हैं। इस विवाद के चलते अब धोलेड़ा गांव के ग्रामीणों ने बीगोपुर के रहने वाले ग्रामीणों को दुकानें नहीं खोलने दे रहे और ना ही धोलेड़ा गांव में आने की अनुमति दे रहे हैं। यही नहीं कि बल्कि बीगोपुर और धोलेड़ा गांव का बस स्टैंड और बैंक भी साझा है, यानी ये सभी सुविधाएं धोलेड़ा गांव में ही हैं। इसलिए बीगोपुर गांव के लोगों को इन कार्यों के लिए भी धोलेड़ा गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बीगोपुर गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें बस पकड़कर कहीं भी जाना हो, इसके लिए उन्हें बस स्टैंड धोलेड़ा ही आना होता है और वहीं से ही बस पकड़नी होती है। लेकिन इस विवाद के बाद बसों में भी उन्हें नहीं बैठने दिया जा रहा। आज बीगोपुर गांव में हुई 31 गांव की पंचायत में निर्णय लिया गया है कि दोनों गांव के 7-7 लोगों की कमेटी बनाकर किसी तीसरे अन्य गांव में बैठक की जाए ताकि इसका कोई समाधान निकल सके। इस मामले को लेकर पिछले 7 दिनों से गांव धोलेड़ा के ग्रामीणों ने भी गांव के बस स्टैंड पर धरना दिया हुआ है। उनकी मांग है कि उनकी बेटी, जो कि इस गांव की आन बान शान है, उसे वापस किया जाए। प्रेम विवाह को लेकर गांव धोलेड़ा के ग्रामीण काफ़ी नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने धोलेड़ा गांव के बस स्टैंड पर बीगोपुर गांव के निवासियों की बनी दुकानों को भी बंद करवा दिया है। गांव के लोगों की मांग है कि इस प्रेम विवाह को ख़त्म किया जाए और धोलेड़ा गांव की बेटी वापस उनके माता पिता को सौंपी जाए, क्योंकि धोलेड़ा और बीगोपुर गांव के बीच कभी इस तरह के रिश्ते ही नहीं हुए। दोनों गांव के बीच आपसी भाईचारा रहा है, इसलिए जब तक शादी रद्द कर लड़की उसके परिजनों को नहीं सौंपी जाएगी, यह धरना नहीं ख़त्म किया जाएगा और ना ही बीगोपुर गांव के लोगों को यहां पर दुकानें खोलने दी जाएंगी। 10 जून को हुए प्रेम विवाह को लेकर अब विवाद इतना गहरा गया है कि 2 बार हुई पंचायतों में भी इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। गांव धोलेड़ा की एक युवती एवं बीगोपुर का एक युवक गायब हो जाते हैं, जिसमें निजामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बताया था कि धोलेड़ा गांव की युवती एवं बीगोपुर के एक युवक ने प्रेम विवाह कर लिया है। जिस तरह से लड़की बयान देगी उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। फिर क्या था, मामला तूल पकड़ने लगा और गांव में पंचायतों का दौर शुरू हो गया। इस मामले में लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं, दोनों ने प्रेम विवाह किया है और साथ ही नारनौल पुलिस प्रशासन ने उन्होंने इस प्रेम विवाह के चलते सुरक्षा मिली हुई है और दोनों को ही नारनौल पुलिस लाइन में बने सेफ हाउस में रखा गया है। जी, मैं बीगोपुर का पंच साहब हूँ और हमारे गांव में ये धोलेड़ा की लड़की है और बीगोपुर का लड़का है। इनमें प्रेम विवाह हो गया और इन विवाद को लेकर हमारे गांव में धोलेड़ा के लोग बस स्टैंड कंबाइंड है, स्कूल, कॉलेज, ये बैंक और सारे सौदों एक है, तो उसमें दुकानें हैं। दुकानों का 2-3 दुकानों का तो माल उठवा दिया कल, अब सामान ले जाओ अपना। और एक दो बचरी है, उनको इतला कर रखी है कि भाई सामान अपना निकाल लो। और जिन्होंने भी मॉल ले रखे हैं दुकान, तो बड़ी दिक्कत बढ़ रही है। और हम तो क्या धमकी दे रहे हैं कि वो क्या धमकी देते हैं आपको? धमकी तो ये दे रहे हैं कि भाई हम ना तो धोलेड़ा में आने देंगे और ना बूढ़ा ठहरान जान दे, ना कोई जवान न जान दे। हाँ, दुकान बिल्कुल ही कौन खोलवा दे रहा। मैं कंवर सिंह, गांव बीगोपुर, मेरी पुत्र वधू सरपंच है और आज जो गांव में पंचायत हुई है, ये भाईचारा कायम रखने के लिए जो धोलेड़ा में हमारे गांव की दुकानें बस स्टैंड पर नहीं जाने दे रहे, उसके विरोध में ये पंचायत हुई है। हमारी गांव की दुकानें खाली करवा दी और हमारे बाण बेटी वहाँ जा रहे हैं, उनको वापस कर रहे हैं। कोई परीक्षा देने जा रही है, कोई कुछ। इस वजह से ये मीटिंग ली गई
तो बाहर गांव के जो पंच, सरपंच और चेयरमैन आए थे, 31 गांव की जो पंचायत हुई है, वो यहाँ से ये फैसला लेके गए हैं कि हम धोलेड़ा जा रहे हैं। 7 आदमी आपके और 7 धोलेड़ा से, और फिर उसके बाद में आपको खातौली बुलाएंगे। वहाँ हम खातौली जाने के लिए तैयार हैं और हम हमारा गांव से भाईचारा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मामला ये बिगड़ा जी, लड़का और लड़की ने आपस में प्रेम विवाह कर लिया और लड़की है धोलेड़ा की, लड़का है बीगोपुर का, और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। और वो शादी उन्होंने कोर्ट से रजिस्ट्रेशन भी करवा ली और वो लड़का प्रोटेक्शन में है। अब वो कहते हैं कि लड़की हमें दे दो, वो तो कानून की प्रक्रिया से ही मिलेगी। प्रशासन के पास जाएंगे जी, हम डी साहब के पास जाएंगे और हमारे मंत्री साहब के पास जाएंगे। रोडवेज की बसों को बहाल करने के लिए हमारे गांव में जीएम साहब के पास जाएंगे, एसएचओ निजामपुर जाएंगे। बसें बंद कर दी आपके गाँव? हमारे नहीं, हमारे धोलेड़ा में हमारे गांव के आदमियों को नहीं जाने देते, उनको रोक लगा रखी है। बस स्टैंड धोलेड़ा है। उन्होंने हमारे गांव की जो लड़कियां बस में बैठने के लिए जाती हैं, उनको कह देते हैं जाओ भाई, तुम्हारा बस अड्डा नहीं है ये। आज हमारे दोनों गांव धोलेड़ा और बीगोपुर में एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। जो एक प्रेम विवाह हुआ था, उसको लेकर के विवाद चल रहा था। अब वो विवाद तो कुछ और था और उसको रूप कुछ और दे दिया गया, जिससे हमारा सारा गांव बीगोपुर बड़ा परेशान है। हमें बाहर जाने के लिए बड़ी समस्याएं आती हैं। हमारा डाकखाना है, बैंक है जो साजे का है, धोलेड़ा में स्थित है। रोडवेज बसें हैं जो धोलेड़ा से आती जाती रहती हैं। तो कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग वहाँ एकत्रित होते हैं और जो हमारे गांव से जो भी लोग जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, जवान जाता है, माताएं बहनें जाती हैं, उनको दुत्कारते हैं, वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। ये सब चीज़ें हमारे बीच में हो रही है। इन सब बातों को लेकर के यहाँ एक पंचायत रखी गई थी। ये हमारे निजामपुर ब्लॉक के 31 गाँवों के सरपंच, मौजूद लोग, चेयरमैन, वो सब लोग आए थे। उन्होंने ये कहा है कि जी पहले भाईचारे के नाते, और हमारा गांव भी ये चाहता है कि भाईचारे से, सादगी से और ईमानदारी से और आपसी भाईचारे से जो काम हो जाए, और हम उसकी पहल की है। हमारे गांव ने उनको आश्वस्त किया है कि आप लोग जैसे भी करोगे, जो सामाजिक फैसला लोगे, हमारा गांव उसमें साथ है। उन्होंने ये फैसला किया है कि आपके गांव के 7 लोग नियुक्त करो। हमने कहा जी हम 7 लोग नियुक्त कर लेंगे। वो गए हैं धोलेड़ा पूछने के लिए कि वहाँ के भी 7 लोग नियुक्त करेंगे और किसी तीसरे गांव में, खातौली अहीर में पंचायत रखेंगे और हम सब लोग सामाजिक फैसला लेंगे। देखो जी, लड़का लड़की का फैसला तो कानून जाने, या दोनों बालिक हैं, लड़का और लड़की फैसला ले या पंचायत जो कोई फैसला लेगी, हमारा गाँव उसके पक्षधर है। मैं राजवीर यादव धोलेड़ा नंबरदार हूँ यहाँ से, और हमारे पड़ोसी गांव बीगोपुर है जो कि आधा किलोमीटर दूरी पे है। हमारे गांव की लड़की थी और बीगोपुर गांव का लड़का था। दोनों गांव का बहुत पुराने टाइम से भाईचारा है, आपसी पुराने संबंध भी है। दोनों का एक आपसी प्रेम विवाह में दोनों बच्चों को आपसी वो है, दो भाईचारा टूटने का पूरा वो हो चुका है। पुराने बुजुर्गों काफ़ी समय से दोनों अच्छे संबंध थे गांव के, और आपसे भाईचारा बिगड़ने की अवस्था बिगड़ चुकी है। हाँ, काफ़ी विरोध है। हाँ, लोग इसको लेके काफ़ी विरोध है। दोनों को लोग गांव की पंचायत भी बैठ चुकी है, और हमारे गांव से फिलहाल कुछ मौजूदा व्यक्ति और बीगोपुर से मौजूदा व्यक्ति अभी खातौली गए हुए हैं। अब क्या आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारी जो बेटी है वो हमें वापस मिल जाना चाहिए गाँव की। हमारी कोई ऐसी वो इसमें पहल की थी, बात भी हुई थी हमारी। किन से? अधिकारी से बात है कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल चाहिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, ना प्रशासन कर सकते। तो हमारी यही डिमांड है लास्ट कि हमारी बच्ची है वो हमें मिल जानी चाहिए। हमें कोई वो जो हमारी बस्ती पंचायत जो मौजूदा है वो सब फैसला मानने को